हेलो फ्रेंड्स, मैं महिमा आज आपको लेकर चल रही हूँ मेरठ के माधवपुरम में नर्सरी पर, जो है श्री बालाजी। ये एक दूसरे के अपोजिट दो नर्सरी हैं जहाँ पर इंडोर आउटडोर सभी तरह की वैरायटी मिलती है और इनके रेट भी बहुत ही रीज़नेबल है। मैं मोस्टली यहीं से प्लांट्स खरीदती हूँ और मेरे पास 350 प्लांट्स हैं। लेकिन ये दिल मांगे मोर, तो मुझे चाहिए तो और। अब मुझसे कोई कह दे कि यार प्लांट्स लेने चल रही है, तो मुझसे रुका नहीं जाता। तो मेरी कज़न को लेने थे प्लांट्स, तो उसको आना था नर्सरी, तो मैं उसके साथ आ गई। तो यहाँ पर इंडोर आउटडोर सभी तरह की वैरायटी है। तो मैंने थोड़े से प्लांट्स अपने घर के लिए और ले लिए जो मेरे पास नहीं थे या जो इस टाइम के सीजनेबल है, जैसे गुलदावरी नहीं, गुलदोफेरी, ये पीस लिली, कनेर, जो मेरे पास नहीं थे। ये 2 मनी प्लांट्स की वैरायटी है, ये अलग अलग वैरायटी है। अब घर जाकर देखो, थोड़ी दिन बाद सेम हो गई तो बात अलग है, अभी तो अलग ही है। तो यहाँ से हमने ले लिए प्लांट्स और उसके बाद में हम लोग गए सामने वाली नर्सरी पर भी एक बार देखने के लिए। तो वहाँ पर थोड़े से और ज़्यादा अच्छे प्लांट्स थे। इनकी क्वालिटी सामने वाली नर्सरी से ज़्यादा बेटर थी, बट इनके रेट भी थोड़े हाई थे। ये इनका बॉन्जॉई है जो कि 1150 रुपये का था। इट्स टू मच। मेरे को तो ग्रीनरी चाहिए, तो मुझे ज़्यादा महंगे प्लांट्स अच्छे नहीं लगते क्योंकि थोड़े दिन बाद ख़राब भी हो जाते हैं, फिर मन दुखता है। तो यहाँ से हमने अपने प्लांट्स ले लिए। तो अब हम चलेंगे अपने घर की तरफ। तो फिर हम आ गए अपने घर। अब मैंने ये घर आने के बाद में 2 दिन तक इनको प्लांट्स को रेस्ट पर रखा। कभी भी आप नर्सरी से प्लांट्स लेके आओ तो उसको 2 दिन रेस्ट पर रखना चाहिए, क्योंकि वो शॉक्ड में होते हैं, क्योंकि वहाँ पर मॉइस्ट होता है और घर पर ड्राई होता है। तो इसलिए 2 दिन बाद रिपोर्ट करना चाहिए प्लांट्स को। तो मैंने 2 दिन के बाद में मैंने अपने प्लांट्स को रिपोर्ट कर दिया। मौसम भी थोड़ा अच्छा हो गया था, आंधी तूफान बारिश के बाद में ना थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो गया था। तो अब आप सोचेंगे मैं माली से क्यों नहीं कराया, मैंने खुद क्यों किया। भैया मुझे प्लांट्स से है बहुत ज़्यादा प्यार, तो मुझे खुद ही प्लांट्स को रिपोर्ट करना, उनकी नलाई गुड़ाई करना अच्छा लगता है, उनकी केयर करना पसंद होता है। इसी को शौक कहते हैं। और मेरे पास टाइम भी होता है। तब तो है कि आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब पे हो, आपको मतलब नहीं टाइम मिल पा रहा, तो आप माली से करा सकते हो। मुझे तो खुद ही मिट्टी में खेलना और इनके साथ में ना बातें करना, इनकी केयर करना, सब कुछ मतलब खुद ही से करना अच्छा लगता है। तो और एक भगवान की एक क्या तो आशीर्वाद है कि मैं अगर किसी प्लांट्स को मतलब कोई डैमेज हो रहा हो, उसको मैं अगर मतलब लगा दूँ, मतलब अगर वो मतलब मरने वाली स्थिति में नहीं है बिल्कुल भी, तो मैं उसको, मुझे इतना है कि मैं उसको ठीक कर सकती हूँ। अगर वो थोड़ा सा भी जैसे ड्राई हो रहा है या ख़राब हो रहा है, कीड़ा लग रहा है, तो मुझे मतलब पता चल जाता है। इतना तो मुझे नॉलेज भी हो गई है। खैर मुझे किसी के घर पे भी ये मालूम है कि किसके यहाँ पर कौन सा प्लांट्स कहाँ रखा हुआ है, क्योंकि जिसको जो चीज़ पसंद होती है ना, उसका ध्यान वहीं पर ही जाता है। जब मैं यहाँ पर आई थी तो यहाँ पर कुछ ही घरों में 2-3 घर ही थे जिसके यहाँ प्लांट्स थे, लेकिन आज के टाइम में मेरी बिल्डिंग में हर किसी के घर के सामने पूरी बगिया हो चुकी है, बिकॉज ऑफ आई थिंक सो मी। क्योंकि मैं जब यहाँ आई थी तो मैंने कुछ दिन तक प्लांट्स सेल भी किए थे और पॉट्स भी। तो आज के टाइम में ना पूरा मेर हाइट बगिया वानी हो चुका है। तो भैया मैंने तो अपने प्लांट्स लगा दिए हैं। अगर आपको प्लांट्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, अगर मुझसे हो सकेगा तो मैं आपको बिल्कुल दूंगी, क्योंकि थोड़ी बहुत तो देखो नॉलेज है मुझे भी, क्योंकि बचपन का शौक़ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।